बंद कर एक आइए आज की क्लास में हम लोग क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री सेक्शन के चैप्टर 10 को हम लोग देखते हैं, जिसका नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस। मतलब इसका हिंदी होगा मेरी दादी माँ का घर, जिसकी कवित्री हैं कमला दास। अबाउट द ऑथर मतलब कवित्री के बारे में जानते हैं। कमला दास was born in March 1934, death 2009. Poet, short history writer, has earned a respectable place in the both English and Malayalam literature। बोला कि कमला दास का जन्म 31 मार्च 1934 ईस्वी में और डेथ 2009 में हुआ था। ये जो है लघु कथा लेखक और इन्हें जो है इंग्लिश और मलयालम साहित्य में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है दोनों में। हर ऑटोबायोग्राफी पब्लिश इन 1976 क्रिएटेड क्यूट ए स्टार इन 1984 शी वाज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज। बोला गया कि फिर ये जो है इनका अपनी खुद की ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा को लिखती है, यानी पब्लिश की हुई थी 1976 ईस्वी में। और एकदम से जो है ये विवादों में रहने वाली कवित्री हैं और इन्हें जो है 1984 ईस्वी में कुछ लोगों में शॉर्ट लिस्टेड में शॉर्ट लोग में फिर कुछ लोगों में इन्हें नोबेल प्राइज देने के लिए इनका भी नाम आया था। हर इम्पोर्टेंस वॉल्यूम ऑफ वर्स इन इंग्लैंड इन क्लाउड समर इन कोलकाता। मतलब इनकी जो है कुछ कविताएं हैं जिसका नाम है समर इन कलकत्ता, जो प्रकाशित हुई थी 1963 ईस्वी में। साइरेंस 1964 में, द डेस्केंडेंट 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम 1973 ईस्वी में, द अन्ना मैटल पोएम 1985 में, ओनली सेंट नो हाउ टू सिंग 1996 ईस्वी में, एंड यस अल्लाह 2001 ईस्वी में। कमला दास पोएट्री इज प्राइमरी ऑटोबायोग्राफिकल एंड हर देम। मतलब इनकी जो कविताएं हैं प्राइमरी होती हैं, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा पे निर्भर होती है, और इनका जो विषय यानी थीम होता है लव के बारे में उसके जिक्र करती है। लवली हार्ट मतलब हृदय के बारे में। नेवर एंडिंग फैशन लॉस्ट ग्रीड मतलब जो एंडिंग मतलब जो समाप्त हो रहा है पैशन, इस चीज़ों के बारे में भी बता रही हैं। एंड हंगर मतलब भूख है इनको। नेवर सेटिएट मतलब तृप्त करना। शी वाज नो फॉर सेक्सुअल एडवेंचर इन हर राइटिंग मतलब कुछ सेक्स के बारे में भी जानकारी देती है, बताती है, उनके बारे में लिखती हैं। फॉर हर लव हार्डली मतलब प्यार जो होता है कितना हार्ड होता है, कठोर होता है, इसके बारे में भी जिक्र करते हैं अपनी कविताओं में। इवर गोज बिलोंगिंग सेक्स मतलब सेक्स के बारे में भी सेक्स के बारे में लिखने वाली कवित्री के रूप में भी हम लोग जानते हैं। एंड लॉस्ट विच इवन रिच डैड पॉइंट ऑफ नेस्विया मतलब उपकाई एंड द रिवन अगेन एंड अगेन विद न्यू विगर मतलब नई इनके अंदर एक ऊर्जा है, फिर किसी भी बात को लिखने को लेकर बार बार एक नई चीज़ के बारे में बताती है। कमला दास रिवील ए कॉमेंडेबल मतलब इनका जो है ना सराहनीय, इनको मतलब एक कमला दास का पोएट्री सेक्शन में जो है सराहनीय कदम रहा है। फिर मास्टरी मतलब महारत भी इन्हें हासिल है, और फ्रेज मतलब मुहावरा लिखने का भी कार्य करते हैं। एंड कंट्रोल मतलब खुद पे नियंत्रण भी रखती है। ओवर रिदम मतलब ताल मिला के चलने का भी कार्य करती है। द वर्ड आर द ऑफ्टन pointed and the rhythm in the marvelously almost forcefully alive मतलब ये जो है गर्म जोशी मतलब अभी जो है रिदम को मिला के पॉइंट के बारे में जानती है, वर्ड को कहाँ कैसे प्राय रखना है, ये सब चीज़ों के बारे में जानती है, और ये जिंदा दिल औरत है। फिर
हर चीज़ के बारे में इन्हें जानकारी होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं फिर कविता के बारे में। हेयर इज ए हाउस नाउ फार अवे वेयर वंस, बोला कि एक घर है, नाउ फार अब बहुत दूर है, वेयर वंस जहाँ कभी, आई रिसीव लव मैं प्यार पाई थी, डेट वुमेन डाइड मतलब जो औरत हमें प्यार करती थी वह मर गई है, आई द हाउस विथ ड्राव इनटू साइलेंस स्नेक मूव्ड, बोल रही है कि जो घर है उसमें जो है सन्नाटा छा गया है और स्नेक मूव कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। Among book I was then too young, बोल रहे हैं कि जब मैं बचपन में छोटी थी तो मैं इन किताबों के बीच में जाया करती थी। I read and my blood turned cool like the moon, मतलब जब मैं पढ़ने जाती थी इतनी सारी किताबों के बीच में तो हमारा जो ब्लड है, खून है, वह ठंडा हो जाता था, यानी चांद की तरह। हाउ ऑफ्टन आई थिंक ऑफ गोइंग, मतलब प्रायः मैं सोचती हूँ कि मैं गोइंग मतलब जाऊंगी। देयर टू पीर थ्रोज ब्लाइंड आई ऑफ विंडो, और बोला कि फिर जो है मतलब मैं जाऊंगी तो फिर वहाँ का जो खिड़कियाँ हैं वह अंधी मतलब उस पर धूल बैठ गए होंगे, जिसके कारण अंदर की चीज़ें नहीं दिखाई देंगी। जस्ट लिस्टन टू द फ्रोजन एयर, मतलब जब मैं खिड़की को खोलूंगी तो उसमें मतलब ठंडी जमी हुई हवाएं अंदर से आएंगी। और इन वाइल्ड डिस्पेयर पिक एन आर्म फुल ऑफ, मतलब मैं चाहूंगी कि डार्कनेस द ब्रिंग इट हेयर टू लाई, मतलब उसके अंदर की जो डार्कनेस अंधेरापन को मैं जो आर्म फुल मतलब पूरी अपने बाहों में भरना चाहूंगी। फिर ब्लाइंड माई बेडरूम मतलब बिहाइंड माई बेडरूम, मतलब अपने मैं बेडरूम के बगल में ला के अंधेरों के रखूंगी। फिर डोर लाइक ब्रोडिंग, मतलब बेडरूम के पीछे का जो दरवाज़ा है जहाँ पे जिस रूम में मैं सोती हूँ उसके बगल वाले कक्ष में ले जाके मैं उसको रखूंगी। डॉग यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, मतलब जिस प्रकार कुत्ता जो है रक्षा करता है ना, उसी प्रकार ये अंधेरा जो है ना हम लोग की रक्षा करेगा। फिर अपने बेडरूम के पास रखूंगे। यू कैन नॉट बिलीव डार्लिंग, मतलब तुम जो है विश्वास नहीं करोगे मेरे प्रिय। कैन यू डेट आई लिव्ड इन सच ए हाउस, मतलब कैन यू मतलब मैं जो हूँ, लिव मतलब रहती थी, सच में ऐसे घर में। एंड वाज प्राउड मतलब मुझे जो है गर्व था। एंड लव्ड मतलब मैं प्यार भी करती थी इस घर से। आई हु हैव लॉस्ट मतलब मैंने गंवा चुकी, मतलब मैं गंवा चुकी हूँ। माई वाई एंड वेग नाउ एट स्ट्रेंग डोर, मतलब इस दरवाजे जो है ना वह बंद हो चुके हैं हमेशा के लिए। बेग मतलब मैं भिक्षा के रूप में मांगने का कार्य करूँगी। रिसीव लव एट लेस्ट इन स्मॉल चेंज, मतलब मैं चाहती हूँ कि ऐसा ही प्यार करने वाला आगे कोई जो है ना छोटे लोग या कोई भी व्यक्ति हमें मिले। आइए फिर से एक बार इसको देख लेते हैं। चैप्टर का नाम है माई ग्रैंड मदर्स हाउस, जिसको लिखी हुई है कमला दास जी। कवयित्री के बारे में जान लेते हैं। कमला दास का जन्म 1934 ईस्वी में और डेथ जो है 2009 में हुआ था। ये लघु कथा लेखक है। उसके बाद इन्हें जो इंग्लिश और मलयालम में जो है दोनों में सम्मानजनक स्थान प्राप्त है। ये ज़्यादातर ऑटोबायोग्राफी खुद के जीवनी के बारे में लिखती हैं। खुद का जीवनी 1976 ईस्वी में लिखी हुई थी। उसके बाद जो ये ज़्यादातर विवादों में रहती हैं। उसके बाद कुछ मतलब लोगों में जो है ना शॉर्ट लिस्टेड या नोबल प्राइज़ के रूप में इनका भी नाम 1984 ईस्वी में आया था। उसके बाद ये जो है इनका कुछ यहाँ पे कविताएं हैं
समर इन ग्रास, समर इन कोलकाता हो गया, साइरेन हो गया, डिसेंडेंट हो गया, फिर द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम हो गया, द ऑर्नामेंटल हो गया, उसके बाद ओनली सेंट, मतलब ये सारे इनकी कविताएं हैं। फिर एंड यस अल्लाह हो गया, उसके बाद कमला दास जो है प्राइमरी जो है, उसके बाद ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। उसके इनका जो लिखने का थीम होता है, विषय होता है लव के बारे में, अकेला के बारे में, अकेलापन के बारे में, हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में। फिर उसके बाद जो पैशन की चीज़ें है, उसके बाद सेक्स के बारे में भी कुछ लिखती हैं, अपने कविता के माध्यम से लोगों को जागरूक करने का काम करती है, बताती हैं। फिर उसके बाद इनके बारे में जितना भी बोला जाए वह सराहनीय है। इन्हें बहुत सारी चीज़ों में महारत हासिल है। फिर ये कई प्रकार के मुहावरा भी लिखी है, खुद पर नियंत्रण रखती है, कहाँ पे ताल क्या मिलाना है लिखने का कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद जो है यहाँ पे जो है हेयर इन हाउस, मतलब बोला जाता है कि यहाँ पर जो है घर था आज बहुत दूर हो गया है, जहाँ मैं कभी रहती थी, जहाँ मुझे मैंने प्यार पाया था, और वह जो माँ है, मेरी दादी माँ है, वह मर चुकी है, फिर डेथ कर गई है। उसके बाद आज उस घर में जो है सन्नाटा छा गया, और सांप जो है मूव कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे। और कुछ किताबों के बीच में मैं बचपन में किताबों के बीच, बहुत सारी किताबों के बीच में मैं बचपन में रहा करती थी। पढ़ने जब मैं जाती थी तो वहाँ पर उसमें हमारा खून जो है चंद्रमा की तरह ठंडा हो जाता था। मैं सोचती हूँ कि मैं उस घर में जाऊँगी। फिर उसके बाद वहाँ की जो फ्रोज़न एयर, मतलब ठंडी हवाएं हैं, मतलब लिस्टेड, मतलब हमें सुनाई देगी, हमारे पास आएगी। उसके अंधेरों को मैं अपने बाहों में जकड़ लूँगा, फिर ले जाके अपने बेडरूम के बगल वाले कक्ष में रखूँगा। उसके बाद बोलता है कि जिस प्रकार डॉग अपने घर की रक्षा करता है, कुत्ता वैसे ही मतलब वो हमारी रक्षा करेगा। फिर यू कैन नॉट बिलीव, मतलब मैं अपने पति से बोलती हैं कि तुम जो है ना, आप इस बात को विश्वास करिएगा कि नहीं प्रिय। फिर मैं पहले ऐसे ही घर में रहा करती थी और मुझे उस बात पर गर्व है। लवली, मतलब मैं बहुत ज़्यादा उस घर से प्यार करती हूँ जिसको मैंने गंवा चुका है। मैं अपनी दादी माँ को भी गंवा चुकी हूँ जो मुझे प्यार करती। शायद पता ना वैसा मतलब प्यार करने वाला हमें मिलेगा कि नहीं, मैं भिक्षा में उसको मांगूंगी। फिर थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।